आप लोग सुने होंगे वेद व्यास जी के शिष्य थे जैमिनी, बड़े विद्वान थे। दर्शन भी लिखा है उन्होंने, पूर्व मीमांसा। जैमिनी उनके शिष्य थे, बड़े विद्वान थे। वेद व्यास जी बोलते थे, जैमिनी लिखते थे। वेद व्यास जी ने कहा एक सूत्र कि जो इंद्रियां हैं वह इतना बलवान है कि विद्वानों के विद्वान मपि कर्ष्यति, ये इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि विद्वानों के भी मति को हरण कर लेती है और उनसे अधर्म करा देती है, पाप करा देती है। जैमिनी ने कलम रोक दिया, कहा कि यह कैसे संभव है कि किसी विद्वान को उसकी इंद्रियां बलात् विषयों की ओर लगा देती है, विषय धर्म विरुद्ध हो। विद्वान को कैसे लगा देगा? विद्वान तो ज्ञानी होता है। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, पुत्र, इंद्रियां बड़ी बलवती होती हैं। विद्या के बल से, केवल शास्त्र ज्ञान के बल से, केवल भौतिक विद्या के बल से केवल इंद्रियों को कोई रोक नहीं पाता है। जैमिनी ने कहा, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि विद्वान थे, अहंकार तो होगा, अहंकार था। गुरु का ही विरोध कर दिया कि नहीं, आप ठीक नहीं कर रहे। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, रहने दो, मत लिखो, अभी छोड़ दो। उसके बाद वेद व्यास जी महाराज 2 दिन के बाद कहते हैं कि मैं तीर्थाटन पे जा रहा हूं, मैं तीर्थाटन पे जा रहा हूं, 1 सप्ताह के बाद मैं तीर्थ करके लौटूंगा, तब तक तुम यहाँ रह करके कुटिया में भजन ध्यान करो। कहा ठीक है, आप जाइए, संयम से रहना। वेद व्यास जी ने कहा, धर्म पूर्वक रहना, युवा हो। जैमिनी कहता है कि गुरुदेव, आप हमारे ज्ञान को नहीं जानते हैं क्या? हमें आपके उपदेश की क्या अब जरूरत है इस तरह की, कि संयम में रहना, सदाचार में रहना, धर्म में रहना। तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि पुत्र, मैं गुरु हूं, मेरा कर्तव्य है कि शिष्य को चेताना। और वेद व्यास जी महाराज चले गए। आज वो निकल गए, सायंकाल का समय हुआ, चारों तरफ पहाड़, चारों तरफ से घनघोर बादल छा गया, हवाएं चलने लगी, अंधेरा हो गया। उसी समय एक अति सुंदरी युवती जैमिनी की कुटिया में आती है। वर्षा में भीगी हुई युवती आती है उनकी कुटिया में, कहती है, महाराज, आंधी तूफान चल रहे हैं और रात्रि हो गई है, मैं जंगल आई थी लकड़ी के लिए, यहीं रह गई हूँ, अब जा नहीं सकती, अंधेरे में रास्ता भी नहीं सूझेगा, हिंसक जीव मार देगा, आंधी तूफान चल रहे हैं, तो आप कृपा करके अपनी कुटिया में रात गुजारने की इजाजत दे दीजिए। जैमिनी ने कहा कि ठीक है, तुम इस कुटी में रह जाओ। वो लड़की बोलती है, लेकिन हम जिसमें रहेंगे उसमें आप नहीं रहिएगा। बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मुझको नहीं जानती, तुम मेरे ऊपर ऐसा क्यों कुभाव की बात बोल रही हो? मेरे नियत पर संदेह मत करो, मैं जैमिनी हूं, जैमिनी, वेद व्यास का सबसे विद्वान शिष्य जैमिनी हूं मैं। बोली, महाराज, जो भी हो, है तो युवा ही ना, विद्वान ही है। अरे तुम नहीं जानती, रहो इस कुटी में, मैं उधर चला जाता हूं। फिर वो कहते हैं कि सुनो, किसी के कहने से तुम दरवाजा मत खोलना, सवेरा जब तक न हो दरवाजा मत खोलना। बोली कि ठीक है।
नहीं खोलेंगे, वो चले गए। लेकिन जब अपने कमरे में गए जैमिनी, और जैसे ही वो दूसरे कमरे में, ये कमरा तो दे दिया, वेदव्यास के बरामदे पर वो गए, और जाकर जैसे ही आंख बंद करके सोए, उस युवती का सुंदर चेहरा, जल में भींगा हुआ चेहरा उसके सामने आ गया, और उसी चेहरे का धीरे धीरे इनका चिंतन होने लगा इनको। और इतना चिंतन हुआ, वह रूप इतना आकर्षित किया कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगत तेषु उपजायते संगात संजायतः कामो कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे ही कोई विषय सामने आता है और उस विषय को आप हटाए नहीं, उस विषय को जैसे सामने आया गुरु मंत्र जप करके हटाओ उसको, और नहीं हटाया उसका चिंतन करने लगोगे, वह विषय तुम्हारे अंदर संस्कार बन करके आसक्ति पैदा कर देगा। और आसक्ति जब हो जाएगी तो उसको पाने के लिए तुम्हारे अंदर में एक पीड़ा पैदा होगी, एक प्रेरणा काम करने लगेगी, एक बेचैनी होगी, और तब उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्नशील हो जाइएगा, और जो उसमें बाधा बनेगा उसके लिए आपको क्रोध उत्पन्न होगा। जैसे ही क्रोध होगा आपकी बुद्धि नाश होगी, बुद्धि नाश होते ही आप धर्म भ्रष्ट हो जाइएगा, पाप पुण्य का भेद खत्म हो जाएगा। तो उनको उस रूप का चिंतन होने लगा, और इतना अधिक चिंतन हो गया, वह सुंदर रूप इतना आकर्षित किया कि अर्धरात्रि में जैमिनी उठ करके उस कमरे में जाकर के दरवाजा खटखटाने लगा, दरवाजा खटखटाने लगा। वो बोलते है कौन? कहा कि मैं जैमिनी। बोला महाराज इतनी रात में क्यों? कहा कि नहीं खोलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बोले नहीं नहीं अभी नहीं खोलेंगे, आपने ही कहा था किसी के कहने पर मत खोलना। मैं नहीं खोल सकती, आप युवा हैं। कहा खोलो ना, डरो मत, खोलो, मैं कुछ नहीं करूंगा, खोलो। बहुत कहने के बाद भी जब वो युवती दरवाजा नहीं खोली तो ये ऊपर छप्पर पर चढ़े और छप्पर को फाड़ करके नीचे उतर गए, और नीचे जाकर के युवती डर गई। कहा कि डरो मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कहा तो आप इस तरह कैसे आए? कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ बलात् कुछ नहीं करने वाला, जो पाप हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी धर्म पत्नी बनो, मैं तुमसे विवाह करूंगा। मैंने निर्णय कर लिया है कि अब तुमसे शादी करूंगा। मैं जैमिनी वेदव्यास का सबसे विद्वान शिष्य हूं। उस लड़की ने कहा कि ठीक है महाराज, हमारी सौभाग्य कि जैमिनी हमारे पति हो, ऐसे विद्वान ऐसे संयमी व्यक्ति हमारा पति हो, हमारा सौभाग्य है। लेकिन हमारे कुल की एक नियम है। कहा क्या नियम है? कहा कि जिस लड़के को शादी करनी होती है उसको घोड़ा बन करके, जिस दुल्हन से विवाह करना होता है उसको अपने पीठ पर बैठाकर, और सामने जो देवी माता का मंदिर है वहां तक जाकर के 7 फेरा लगाना पड़ता है, और तब उसके बाद शादी संपन्न होती है। तो आप घोड़ा बन करके हमको लेकर के पीठ पर चल सकते हैं सुबह? बोले कोई बात नहीं है, ले जाएंगे, विधान है तो पालन करेंगे, पालन करेंगे। और वो 4 पैर पर घोड़े की तरह, जैसे बच्चा को पीठ पर बाप घोड़ा बनता है ना, अब बेटा जब बड़ा हो जाता है तो बाप को घोड़ा बना के हफा हफा के दौड़ाता है, तो वो पीठ पर बैठा लिया युवती को और लेकर के चल दिए जैमिनी, लेके चल दिए। कौन देख रहा है? जैसे देवी माता के मंदिर पर गए घोड़ा बन करके घूमते हुए, तो वहां देखते हैं कि मंदिर में वेदव्यास जी महाराज बैठे हुए हैं।
वेद व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं और जैमिनी को वो पूछते हैं, क्या बात है जैमिनी, घोड़ा बना हुआ है, क्या बात है? जैमिनी एकदम से शर्म से, लज्जा से भर गया। काट कोनो बोलते हैं ना, लज्जा से, एकदम वैसे ही शर्म से हो गए। और तब वेद व्यास जी महाराज ने अपनी माया समेट ली, लड़की गायब हो गई। लड़की गायब हो गई, दिन बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, पुत्र, इंद्रिया बलवती है, विद्वांस मपि कर्ष्यति। ये सही है कि गलत है? जैमिनी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव समझ गया मैं, विद्वान बन करके काम नहीं चल सकता है। विद्या के बल से आप इंद्रियों को नहीं रोक सकते, क्योंकि माया की पसार बड़ी दूर तक है। तो यारी साहब भी कहते हैं कि सच्चे अर्थ में ज्ञानी वही है। यारी कहे हम बूझ देखा, बाकी सब नादानी हरे कौन, जो इस बोलते को उलटी देखे। उलटोगे तो आप जीव हैं, आपके ऊपर 3 पर्दे हैं, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे। तो आप युक्ति लेकर उलटिए। पहला पर्दा क्या है? स्थूल माया, अविद्या माया, ये अंधकार है जिसको आप देखते हैं। इस अंधकार में पड़े रहने के कारण ये घोर अंधारी में जीव दुखित छल है। गुरु महाराज कहते हैं कि घोर अंधकार में जो पड़े हुए हो इसीलिए तो दुखी हो। ये माया का रूप है, इसमें फंसे होने के कारण ज्ञान उपदेश आपको टिकता नहीं है। कह देते तन धन सारा सपन है सारा, अंत न कावे कामा हो, भजो भजो गुरु नाम हो भाई, भजो भजो गुरु नामा हो। लेकिन आपको वही फिर चाहिए, उसी में आपको लगता है कि सुख हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम पड़े हुए हो अविद्या माया के चक्कर में, अंधकार में पड़े हुए हो। घट में तेरे घोर अंधेरा सोई भ्रम का जामा हो। ये घोर अंधकार में पड़े होने के कारण ये भ्रम बना हुआ, इससे ऊपर उठिए। दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ को रट कर, विज्ञान पढ़कर बड़ा से बड़ा परमाणु बम पटक दीजिए, मिसाइल मार दीजिए, लेकिन ये अंधकार को कोई काट नहीं सकता है। दुनिया के किसी अस्त्र शस्त्र से अंधकार नहीं कट सकता है। इसलिए बड़े से बड़े वैज्ञानिक हो जाइएगा, पर इंद्रिय जयी आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अंधकार को काटने वाला अस्त्र शस्त्र दुनिया में कुछ है ही नहीं। अंधकार अगर कटता है तो वह गुरु की बताई हुई दृष्टि की युगल धारों को एक कर देने से अंधकार कट जाता है। इस कठोर पर्दे को काटना है तो समशील नील अपील पहले खेल खुली खुली लखी पड़े। संत तुलसी साहब कहते हैं ये जो नहीं कटने वाला कठोर सामने जो दिखने वाला अंधकार है, ये अंधकार कट जाता है कब? जब आप गुरु की युक्ति से ठीक ठीक दृष्टि योग की क्रिया कर लेते हैं। ठीक ठीक दृष्टि की दोनों धारों को जो मिला लेता है, युगल दृष्टि की धार है, वो अस्त्र है जो इस ना कटने वाले अंधकार को काट देते हैं। और अंधकार के कटते ही अंतः प्रकाश हो जाता है, जिसमें आपको अनेक तरह के इस सूर्य विभूतियों का दर्शन होने लगेगा, देवी देवताओं के दर्शन होने लगेगा, नाना प्रकार के अनहद ध्वनियों का आपको श्रवण होना प्रारंभ हो जाएगा। अंतर जगत का खेल दिखाई देने लगेगा। सूक्ष्म जगत के तमाशे देखेंगे। अभी तो स्थूल के तमाशा देख रहे हैं ना, यहाँ सूक्ष्म जगत का खेल देखेंगे, प्रकाश हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा वही अंदर में जो प्रकाश है वो भी पर्दा है, और अंदर में जो शब्द है वो भी पर्दा है। घटतम प्रकाश वो शब्द पट त्रय, लेकिन वो विद्या माया है, प्रकाश और शब्द। और विद्या माया क्या करता है? देखिए क्या महिमा है।